कहेंगे कि जो संत आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में लड़ते हैं तो उसको धर्म युद्ध नहीं कहा जाएगा। ये तो बहुत ही शोचनीय स्थिति है कि दो संत आपस में भिड़ रहे हैं। हमारे सनातन की परंपरा को तो है, वैसे ही नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए गए हैं। सनातन को कभी कोई सिरफिरा नेता कोरोना बताता है, कोई मलेरिया बताता है, डेंगू बताता है। सनातन पर आघात प्रत्याघात निरंतर हो रहे हैं और हम लोग खुद सनातन को लेकर के आपस में भिड़ने लग जाएँगे, ये तो निंदास्पद है ही नहीं। में राजनीति पर धर्म का शिकंजा ज़रूर रहना चाहिए। धर्मदंड्योसी जब पहले राजा बनाए जाते थे, उनको ये आदेश दिया जाता था कि तुम धर्मदंड के अंतर्गत हो। लेकिन धर्म में राजनीति प्रवेश न करें। धर्म में जब राजनीति प्रवेश करती है, तो धर्म लांछित होता है। इसलिए धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक शंकराचार्य जी पर उत्पीड़न का जो आरोप लगाया है, ये भी निंदास्पद है। ये आपस में अपने को वरिष्ठ बताने के लिए एक संत दूसरे पर छींटाकशी कर रहा है, ये ठीक। शंकराचार्य गद्दी हमारे यहाँ दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से एक वरिष्ठ गद्दी है। और आज जैसे योगी जी भी एक बड़ी गद्दी के मुख्यमंत्री हैं, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन हमारे यहाँ जो संतों की राय हैं अलग-अलग, तो गोरक्ष संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं। बेहतर होता, बहुत अच्छा होता कि इसको आंदोलन का रूप में दे करके वह योगी जी के पास बैठ कर के सरकार को अपने पक्ष में लेते हैं। दर्शन करने से इस तरह के केस सॉल्व नहीं होते हैं। और पात्री जी महाराज ने उस समय गौ माता के लिए तब तत्कालीन सरकार थी, बहुत बड़ा दिल्ली में पर तत्कालीन सरकार ने गोलियां भी चलवाई थी और सारे संत मारे भी गए थे। संतों को आंदोलन में न उतर करके मुझे ऐसा लगता है कि जो विरोधी संत हैं, यदि गौ माता के लिए यदि कोई विरोध में जा रहे हो, कोई ऐसे नहीं है, उनको लेकर के बैठा जाए और सामंजस्य स्थापित किया जाए। योगी जी के साथ भी यदि वो बैठेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आंदोलन का रूप नहीं है। थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा मैं आपके। माघ मेले में कल्पवास के अंतर्गत मैं भी वहीं था। मैं उधर उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। क्या कि सरकार ने बटुकों को मारा था, ऐसा नहीं है। वहाँ पर मेला प्रशासन था। लेकिन जो मैंने वहाँ पता किया था, मुझे ऐसा पता चला कि उससे ठीक 1 वर्ष पहले, वो मौनी अमावस्या वाला दिन था। उससे ठीक 1 वर्ष पहले यदि हम देखेंगे, मौनी अमावस्या वाले दिन महाकुंभ के अंतर्गत जो वर्जित स्थान थे संतों की, सवेरे 5 बजे से संतों का और आम जनता उस घाट पर जबरदस्त घुस गई थी। आधी रात से पहले जाकर के घुस गई जनता और वहां सब लोग सो गए। हम पर्व के समय स्नान करेंगे और जो कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ लोग पीछे से आए, वहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। फिर भी मुझे लगता है कई संख्या में जल के मर गए। इस बार जो में माघ मेला लगाया गया, कुछ ऐसा तो नहीं था, लेकिन आप लोग कभी गए होंगे मेले में। माघ मेले में जो मेला प्रशासन की व्यवस्थाएं रहती हैं, कुंभ मेला की नहीं, लेकिन कुंभ मेले जैसी होती हैं। उसी तरह लोहे की पटरी बिछाई जाती है, लगाए जाते हैं, मोटे मोटे पाइप से पानी पहुंचाया जाता है,
हमारा भी शिविर लगता है। उस दिन कोई भी सवारी मतलब अमावस्या वाले दिन बाइक भी वर्जित थी, प्रवेश नहीं था। इतने लोग थे, सब पैदल स्नान करने जा रहे थे। थोड़ा-सा सवारी पर जाकर के स्नान करना और संतों ने भी स्नान किया। मुझे लगता है मैं शंकराचार्य जी से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि पुलिस प्रशासन ने रोका है, तो उन्हें उस दिन के लिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि उस दिन उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है और चोटी और वो उसकी बात है तो मैं जो इस समय वहाँ मेलाधिकारी हैं, मेरी उससे भेंट हुई थी। यहाँ आए थे, उसके अधिकारी भी आए थे। तो वो लोग बोलते हैं कि जो बटुक थे वो पुलिस से भिड़ गए और लोग कहते हैं कि बटुकों की चोटी पकड़ गई। ये भी एक विवाद का रूप दे दिया गया। ये यदि वहाँ पर सामंजस्य के साथ इस चीज़ को लेवल कर देना चाहिए था और इसमें राजनीति घुस गई। यही चिंताजनक है। हमारे धर्म के कृत्यों में और लोग जो हैं और पार्टियां राजनीति लेकर के प्रवेश कर गई। ये नहीं होना चाहिए। जब दो पार्टियों में युद्ध होता है, तीसरा कोई घटना कर देगा, लेकिन हमको लगेगा कि हमारे ऊपर ये लगभग उसी तरह से है। शंकराचार्य जी ने कराया है कि तीसरे ने किया है। ये तो चूंकि शंकराचार्य जी के ऊपर उन्होंने इतना तगड़ा संगीन आरोप लगाया, तो ये तो पुलिस केस है। पुलिस इसको ठीक से इसके तह में जाए, पता करे। लेकिन ये उनकी नाक काटना, उनके द्वारा शंकराचार्य जी पर आरोप लगाना, ये सभी निंदास्पद हैं और ये हमारे सनातन को गर्त में ले जाने की दिशा में है। ये सब अच्छे अच्छे कृत्य नहीं है। उसकी घोर निंदा।